स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 5I त्रिभुज। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। तो बताना है हमारा कि मतलब कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की रचना कीजिए और इसका केंद्र ज्ञात करना है। तो बस आपको केंद्र ज्ञात करना है, सिंपली से कुछ नहीं करेंगे। इसमें पहले 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे B और C, मतलब कि A और B जो दूरी लेंगे और B और C 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो आप नीचे में B और C ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, ताकि B से आपको बनाना एक समकोण। तो B और C बराबर 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर। देखिएगा मापेंगे कैसे, वो देखिए। यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर तक का पॉइंट लगाएंगे। थोड़ा इधर बना लेते हैं, जगह इधर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर तक का पॉइंट लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से रेखा खींच करके मिला लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद जो पॉइंट अगली खींचे थे उसको मिटा लीजिएगा। ठीक है, खैर हम खींचे थे, आप लोग खींचेंगे कि नहीं इसकी नहीं पता। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम लोग मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो आप चांदा का यूज कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। यहाँ पे एक 90 डिग्री का हम लोग कोण बना लेंगे। ठीक है ना, एक 90 डिग्री का सीधा 90 अंश का एक कोण बना लेंगे। ठीक है ना, 90 अंश का यहाँ पे एक कोण बन जाएगा। इस तरीके से पॉइंट है, इसको याद रखेंगे ताकि इस लाइन को खींचने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए ये जो ज्ञात में आ वाली मात्रा है उसी के लाइन में एकदम सीधे में पड़ा हुआ है। तो उसी को हम लोग ये क्या करेंगे, खींच के मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब खींचने के बाद सेम क्या करना है कि ये 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, 4 सेमी। ठीक है, सेमी। अब लिखने के बाद ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, क्योंकि B से 90 डिग्री बोला था हमारा, B से 90 डिग्री बन गया। अब बोला हमारा कि B से A की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो आप इससे माप करके 3 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा। यहाँ से इसको करेंगे और ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से माप करके इस तरीके से यहाँ से खींच लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर हो गया, तो C से हम लोग इसको क्या करेंगे कि मिला सकते हैं। तो C को हम लोग इससे मिला लेंगे यहाँ से इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाली दूरी जो भी होगी उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को फिर क्या करना है कि इसका त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज की रचना हो गई, उसके केंद्र ज्ञात करने हैं। तो इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि एक लाइन, मतलब कि आप लोगों को खींचना होगा, इसका समद्विभाजक करना होगा। तो इसका हम लोग लंब समद्विभाजक कर लेते हैं ताकि इसका केंद्र मिल जाए। तो लंब समद्विभाजक करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो लंब समद्विभाजक अब करेंगे हम लोग इसका, तो करते हैं। सबसे पहले हम लोग केंद्र खींचने के लिए जो कोण दिए हुए ना, कोण से हम लोग केंद्र खींच पाएंगे, क्योंकि इसका बीच का खींचना है। ठीक ना, इसका लंब केंद्र नहीं खींचना है, इसका कोण खींचना है। हम लोग को केंद्र सिर्फ खींचना है। तो केंद्र के लिए हम लोग इसको कोण को खींचेंगे इस तरीके से, और जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से क्रॉस कर लेंगे और एक ही क्रॉस हम लोग इधर से कर लेंगे, और जो क्रॉस जा रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कोण का मतलब कि खींच करके आधा कर लेंगे, क्योंकि केंद्र ज्ञात करना है हम लोगों को। तो शायद इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है कि ये जो कोण 90 डिग्री दिया हुआ है इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। आप लोगों को कुछ करना नहीं है विशेष। इस तरीके से एक कोण माप लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से मापने के बाद क्या करेंगे आप कि ये जो कोण है यहाँ से एक चाप लगाइएगा इस तरीके से, यहाँ से जहाँ से ये है इस तरीके से एक चाप ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है ना, इस तरीके से, और एक चाप यहाँ से लगाइएगा इस तरीके से, यहाँ से चाप लगाइएगा, यहाँ से एक चाप लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो जहाँ पे ये चाप दोनों को क्रॉस करेगा, यहाँ पे दोनों क्रॉस करेगा, इसको एकदम सीधा इस तरीके से मिला लीजिएगा। यहाँ से रख करके इस तरीके से आपको मिला लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिला लिए। यहाँ पे केंद्र बन रहा है, लेकिन एक बार और इस कोण से भी मिला लेंगे, ऊपर वाले से भी। तो ऊपर वाले को भी पकड़ के यहाँ से कोण को और यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप करके यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हैं। यहाँ से ऐसा रखिएगा खिसके ना। ठीक है ना, इस तरीके से कोण को यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग खींच के, और यहाँ पे फिर से जहाँ पे कटान बिंदु है इस बिंदु से हम लोगों को यहाँ से आगे एक इस तरीके से खींचिएगा, और एक इस बिंदु से एक यहाँ से क्रॉस करिएगा जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा होगा। देखिए क्रॉस हमारा यहाँ पे हो रही है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और इसको यहाँ से सीधे इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको सीधे मिलाएंगे। तो ये केंद्र बिंदु, यहाँ पे जो केंद्र बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है केंद्र बिंदु, तो इसको हम लोग G लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा G। इसका केंद्र बिंदु ज्ञात करना था, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। ठीक है ना, लंब केंद्र ज्ञात करना होता तो ये
रेखाओं का हम लोग अर्धक करते हैं। यहाँ से यहाँ एक नीचे चाप मारते हैं और एक ऊपर चाप मारते हैं, इसके फिर इसे मिलाते हैं, फिर इसका चाप मारते हैं इधर इधर एक इधर, फिर इन सबको मिलाते हैं, फिर इसका भी चाप मारते हैं, एक ऊपर की तरफ एक इधर नीचे की तरफ, एक इधर से मारते तो यहाँ पे कटता है, एक यहाँ पे कटता है, दोनों को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से खींचते, लेकिन आपको बस केंद्र बताना था, इसलिए इसके बीच में केंद्र बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये केंद्र बिंदु हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग माप सकते हैं। अब देखिए इसका रचना लिख लेते हैं। रचना में क्या दिया हुआ है उसको देखिए। जैसे रचना में लिखा वो लिख सकते हैं, दिया क्या है हम लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, रचना लिखिएगा। रचना देखिए क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने एक त्रिभुज की रचना किया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने दी गई माप के त्रिभुज का, ठीक ना। सबसे पहले सर्वप्रथम भी लिख सकते हैं, सबसे पहले, ठीक ना, दी गई माप का, या फिर हाँ दी गई माप का, ठीक है, गई माप का हमने एक त्रिभुज खींचा, ठीक ना। एक त्रिभुज यहाँ पे लिख देंगे, एक त्रिभुज, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, ABC हो जाएगा त्रिभुज ए, ठीक ना। बी और सी क्या किया, खींचा, या कि मतलब रचना की, त्रिभुज ABC की रचना की, ठीक ना। रचना, ठीक है, रचना की, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना लिखने के बाद आप दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये पहला था आपका, नंबर डाल सकते हैं। दूसरा फिर से आप सोचिए इसमें क्या लिख सकते हैं। दूसरा में आप लिख लीजिएगा कि फिर त्रिभुज ABC की माध्यिका, ठीक ना, माध्यिका मतलब कि क्रमशः जो भी आपकी माध्यिका आप नाम इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि B और C, यहाँ पे BC के बीच में आप डाल लीजिए कि D, तो D डाल दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए माध्यिका बन रहा हमारा A और E, मतलब कि D हो गया हमारा, E लिख दीजिए और यहाँ पे F लिख दीजिए, तो F इस तरीके से बन गया। ये बीच वाला क्या हमारा G हो गया, केंद्र हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो आप फिर से लिख सकते हैं कि फिर, ठीक ना, फिर त्रिभुज ABC की माध्यिका, अब लिखिएगा माप नहीं माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका क्रमशः क्या माध्यिकाएं हैं, AD है, A और D, ये AD माध्यिका खींचा है, तो AD और यहाँ पर हो जाएगा BE, B से हमारा E है तो E हो जाएगा, और एवं लिख सकते हैं। एवं क्या हमारा है, क्योंकि दो के बाद कॉमा लगा के एक बार और या एवं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा C और F है, तो CF, ठीक है ना, खींचा, ठीक है ना, खींचा। इस तरीके से खींच लिया। जो एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, G बिंदु पर, लिख सकते हैं जो एक दूसरे को G बिंदु पर काटते हैं, G बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो हम लोग G बिंदु पर काटता है, इसको G बिंदु से मिला लिए। और अतः इसका जो केंद्र बिंदु होगा आप लिख सकते हैं ऐसे, त्रिभुज इस तरीके से ABC का केंद्र बिंदु, ऐसे लिख दीजिएगा, केंद्र बिंदु, ठीक है ना। बिंदु क्या हमारा है, G है, तो G लिख दिए, G है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से लिख दिए, और यही आपका मतलब कि इसको बनाना था। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज के केंद्र द्वारा माध्यिकाओं के केंद्र द्वारा बताना है, माध्यिकाओं के विभाजन ज्ञात करना है। इसमें रचना वचना नहीं करना है, बस आपको माध्यिकाओं का विभाजन ज्ञात करना है कि विभाजन कैसे करती हैं। तो सबसे पहले जो पता है उसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः, ठीक ना, या फिर लिख सकते हैं त्रिभुज की माध्यिका, ठीक ना, त्रिभुज की, जैसे पता वैसे लिखिएगा, एकदम सिंपल सा सवाल है, डिस्टर्ब मत कर होइएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका, ठीक है ना, A और D मान लेते हैं हम लोग ऐसा कि AD बराबर, यहाँ पे कोई भी रचना एक कर लीजिए, जैसे कि त्रिभुज एक बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, सिंपली कोई भी बना लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, हम लिख लेते हैं इसका। एक तरीके से मान लीजिए कि AD कुछ भी मान लेंगे और बनाएंगे, AB में मान सकते हैं, AB मान लेते हैं, ठीक है ना। अब तो हम लिख दिए, अब इसको इसी ढंग से बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं कि ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी त्रिभुज हो जाएगा। और इसकी जो माध्यिका है मान लीजिए कि इस तरीके से एक गई होगी, एक यहाँ से केंद्र से होकर के इस तरीके से गई होगी, और एक यहाँ से इस तरीके से इस केंद्र से होकर के यहाँ से इस तरीके से गई होगी। ए बी हो गया, यहाँ पे डी मान लीजिए, सी ए बी सी डी ई, और यहाँ पे मान लीजिए एफ होगा, ठीक है ना, एफ, और बीच में जी मान लीजिए, जी, ठीक है, केंद्र बिंदु जी हो जाएगा। ठीक है, अब लिख दीजिए कि ए डी मतलब जो माध्यिका है इसकी बात कर रहा है, माध्यिका ए डी होगा, बी सी तो होगा नहीं त्रिभुज में, तो ए डी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना, ए डी हमारा दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा दिया हुआ हमारा कि यहाँ पे लिख दीजिएगा सेमी में, ठीक है ना, बिना सेमी लिखे मत लिखिएगा। दूसरा दिया हुआ है कि बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, जो बी और ई है वो 9 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 9 सेमी मान लेते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है ना, बी ई बराबर 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि लास्ट में बचा हमारा सी और एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा सी एफ, तथा यहाँ पे हो जाएगा सी एफ इक्वल टू यहाँ पर 12 सेमी, 12 सेमी। एक चीज़ बस इसमें ध्यान रखना है, जो दिया था वही लिखा हूँ, अभी कुछ विशेष नहीं किया हूँ इसमें। ये त्रिभुज है, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा, ये सिंपली उसको माप के बनाना नहीं है, आप बना ये बस ये लंबाई बताना है, त्रिभुज का कोई माप अभी पता नहीं है आपको। लेकिन आप एक चीज़ बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग जानते होंगे ये बात कि त्रिभुज के केंद्र माध्यिका का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है, ठीक ना। 2:1 में जो केंद्र माध्यिका होती है वो विभाजन करती है, मतलब 2 इधर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इधर 4 रहेगा तो इधर 2 रहेगा, समझ में आ गया ना। 2:1 के अनुपात में वो विभाजित करती है उस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे वो देख लीजिए, पूरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, जानते हैं ये चीज़ की जो केंद्र मतलब कि जो माध्यिका होता है, त्रिभुज का केंद्र माध्यिका होता है, ठीक ना, त्रिभुज का जो केंद्र माध्यिका होता है, जो त्रिभुज का ये केंद्र माध्यिका, ठीक ना, त्रिभुज ऐसा लिखिएगा, त्रिभुज का केंद्र माध्यिका, ठीक ना, केंद्र माध्यिका, ठीक है, माध्यिका यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका, ठीक ना, माध्यिका 2:1 के, ठीक ना, के अनुपात में होता है, अनुपात में होता है। अगर नहीं भी जान रहे होंगे तो इस बात को लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं, क्योंकि होता है मैं जानता हूँ, इसलिए आपको लोग बताता हूँ, ठीक है ना, कि अनुपात में होता है, अनुपात में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अनुपात में होता है। इस बात को आप गांठ मान लीजिए, समझ में आ गया, ये बात समझ जाएंगे तो समझ में आएगी कैसे करना है आपको, ठीक है। अनुपात में विभाजित करती है या अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में होता है या विभाजित करती है, ठीक है ना, अनुपात में होता है, या फिर लिख सकते हैं या विभाजित करती है, या विभाजित करती है, विभाजित करती है, ये विभाजित करेगी उसी अनुपात में, अगर होगा उसी अनुपात में, मतलब विभाजित तो उसी अनुपात में करेंगे तो जाहिर सी बात है उसी अनुपात में होगा भी, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ए और जी, देख लीजिए हम लोग ध्यान रखेंगे, ए और यहाँ पे जी, सॉरी ए जी ये है, ए और जी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दे देंगे कि ए और जी यहाँ पे अनुपात में, मतलब ए और जी अनुपात है, इसके बाद क्या होगा, जी और डी है, मतलब कि ए और जी का जो अनुपात होगा ये हो जाएगा ए जी अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा जी डी, जी और डी इक्वल, यहाँ पे भीतर से मानिए, यहाँ पे हो जाएगा बी जी इक्वल अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा जी ई, देखिए सेम चल रहा हूँ, ए जी, ए से जी, जी से डी, बी से जी, जी से ई, ठीक है ना, जी से ई, ठीक है ना, और इक्वल। अब देखिए सी से जी चलेंगे तो सी से यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी सी से जी अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा जी से एफ, यहाँ पे हो जाएगा जी से एफ, और इसका अनुपात होगा 2 संबंध क्या हो जाएगा हमारा 1। ये बात ध्यान रखिएगा एकदम गांठ बांध के, क्योंकि हमने जिस तरीके से लिखा है जस्ट उसी तरीके से क्या है कि 2 संबंध 1 होता है, मतलब ये दूरी जितना होगी 2 होगी तो ये 1 होगी, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 2 संबंध 1 में। अब देखिए अनुपातिक योग क्या होगा, अगर दोनों अनुपातों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो लिख सकते हैं अनुपातिक योग, ठीक है ना, अनुपाती का योग, ठीक है ना, योग यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसका अनुपातिक योग 3 आ गया, ठीक है ना, तो ए और जी मतलब ए और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जी इक्वल,
ए जी ये निकाल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, यहाँ पे जो है जी और डी निकालेंगे, इधर में जी डी निकालेंगे सामने में। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ए और जी, ए जी हमारा दो संबंध है, एक के अनुपात में। ए हमारा क्या है 2 है, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। ए जी हमारा क्या है 2 है ना, ए जी सामने है तो 2 हो जाएगा, और डी जी हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हमारा बी और जी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा जी ई क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सी और जी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जी और एफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जी और ए जी का मान कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे, और बट्टे में अनुपातिक योग कितना है 3, तो 3 कर लेंगे अनुपातिक योग को, गुणे पूरे ए और डी तक की दूरी कितनी दी हुई है, ए और डी तक की दूरी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ए डी की दूरी कितना 6, तो यहाँ पे 6 कर लीजिए, और कट करके निकालेंगे 3 से इसको कट कर लेंगे तो 2, और 2 में 2 को गुणा करेंगे 4, मतलब ये दूरी आपका 4 आ गया, मतलब ए और जी की जो दूरी आ गई वो 4 हो गई। तो अब निकाल लेंगे हम लोग जी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, जी और डी इक्वल टू, अब जी से डी की दूरी अनुपात कितना 1, तो 1 लिख लीजिए, अनुपातिक योग कितना 3, तो 3 लिख लीजिए, गुणे अब पूरी दूरी कितना हमारा 6, तो 6 कर लीजिए। अब इसको 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6, मतलब निकल कर क्या आ जाएगा 2, मतलब देखिए कटाने के बाद 4 संबंध 2 आया है। अब यहाँ पे साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, 4 संबंध अगर 2 है तो 2 से कटाएंगे तो 2 संबंध क्या निकल करके आ जाएगा 1 आ जा रहा है ना, ये समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, आगे कि नहीं, तो 2 संबंध 1 में है, ये चीज समझ में आ गया। ये सेंटीमीटर भी भूलिएगा मत, ये सेंटीमीटर लगाते रहिएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा देखिए ए और जी और डी क्लियर हुआ आपका। अब दूसरा करेंगे हम लोग बी और जी और ई से, ठीक है ना, तो बी और जी इक्वल 2/3, ये तो जानते ही हैं, 2/3 गुणे यहाँ पर जाएगा 9, 9 से कटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 3, और 3 में 2 को गुणा करेंगे 6, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। उसी प्रकार से फिर दूसरा आप करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा जी और ई, ठीक है ना, तो जी और ई इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 9, इसको क्रॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3, और 3 में 1 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप 6 और 3 को कटा के देख सकते हैं, 6 संबंध 3 करेंगे, इन दोनों को कटा भी देंगे तो 2 संबंध क्या आ जाएगा हमारा 1, देखिए यहाँ पे भी आ जा रहा है 2 संबंध 1, इसका अनुपात ही होता है 2 संबंध 1 में, उसी तरीके से निकालना है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जैसे कि सी से देखते हैं, सी और जी, यहाँ पर जाएगा सी और जी इक्वल यहाँ पर जाएगा 2/3 गुणे यहाँ पर जाएगा पूरा टोटल दूरी कितना है हमारा 12, यहाँ पे लिखे भी हैं कि सी और एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से कटाएंगे 3 चौके 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8 सेमी, ठीक है 8 सेमी। अब दूसरा करना हमारा जी और एफ, तो यहाँ पर जाएगा जी एफ, ठीक है, इक्वल टू 1/3 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 12, और 3 से कटा देंगे कितना बार में जाएगा 4 बार में, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पर जाएगा सेंटीमीटर। अब 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुणे 4 को भी 8 अनुपात 4 को भी कटा के देखेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2 संबंध 1, क्योंकि 4 से कटाएंगे 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 2 संबंध 1, मतलब किसी भी तरीके से करेंगे तो आप 2 संबंध 1 के अनुपात में आपका आ रहा है। और यही आपको ज्ञात भी करना था कि विभाजन भाग ज्ञात करना है, तो इसका विभाजन भाग क्या होगा 4 और 2 में विभाजित हुआ होगा हमारा ए और जी, 4 और 2 में विभाजित हुआ होगा। दूसरा मतलब विभाजन भाग इसका ज्ञात करेंगे कि ए और डी जो है ए जी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए जी और डी 4 और 2 में विभाजित हुआ है, 6 और 3 में विभाजित हुआ है, 8 और 4 में विभाजित हुआ है, और यही आपको ज्ञात करना था। इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ये सवाल था आपका दूसरा वो खत्म हुआ, और ये चैप्टर का 2 ही सवाल थे, दोनों खत्म हुए। अब हम लोग इसके अगले चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।